जी मायदा, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें और जूम इन कर लें। इसको बेहतर ये ना कि आप लैंडस्केप शेप में करें, मोबाइल रोटेट कर लें लैंडस्केप शेप में, तो आसानी नहीं हो जाएगी। ओके। मेरा टॉपिक है फंक्शन, और पहला प्रोग्राम जो मैंने प्रेजेंट किया है वो है राइट अ सी प्रोग्राम बाय यूजिंग फंक्शन दैट विल आस्क टू साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल एंड देन कंप्यूट एंड डिस्प्ले हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल। यानी कि राइट ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने का फार्मूला हम सबको ही आता है, तो इसके जरिए हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। तो सोर्स कोड बनाने के लिए हैश आईस्ट्रीम लिखेंगे, सी मैथ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, क्योंकि ये उसमें भी हो सकता है, पॉइंट्स में भी हो सकता है, इसलिए हम हाइपोटेन्यूज डबल में लेंगे। और इसमें 3 वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे, डबल बेस, डबल परपेंडिकुलर के लिए पर। ये 3 तो नहीं 2 हैं, आपने 3 कैसे कहा? सॉरी सर, 2 हैं। वेरिएबल कॉल नहीं किए जाते, जहां पे फंक्शन कॉल होगा वहां पे वैल्यूज प्रोवाइड की जाएंगी, और फिर एक होती है फंक्शन की डेफिनेशन। तो वो फंक्शन की डेफिनेशन, उसमें फंक्शन के नाम के सामने पैरेंथेसिस में उन वेरिएबल्स के नाम लिख देते हैं डिक्लेयर करने के साथ उनकी टाइप के, वो जो सी वैल्यू वो रिसीव करेंगे। तो आपके फंक्शन की पहली लाइन पिछले सफ़े पे रह गई है, और वो ये थी कि फंक्शन का नेम के बाद छोटी ब्रैकेट में 2 वेरिएबल्स, दोनों फ्लोट टाइप के थे या डबल टाइप के थे वो, तो उनके नाम रखे आपने। एक का नाम रखा बेस, एक का नाम रखा पर, PER पर रखा। और पर में आप, मैं ख्याल श्योर नहीं लग रही मुझे लाइन नंबर 7 में कि पर का P कैपिटल है कि पर का P स्मॉल है। तो एक फैसला कर लेना चाहिए कि पर का P कैपिटल है या पर का P स्मॉल है। तो इसमें दोनों यूज हो रहे हैं, ऐसा ये गलती है। जी सर। अच्छा, और ये दूसरी को और गलती है, देखें जब आप कोड लिखते हैं तो मैंने कल भी कहा था कि आपने कोई भागम भाग कोई कंटिन्यूस मटेरियल तो लिखना नहीं है। तो इसमें एच देखें जो लिखा हुआ है, एच, अगर आप इसे एच कहना चाहें तो एच लगे, एच का डंडा काफी बड़ा होता है, तो ये सर कटा एच लग रहा है अभी। एन और एच में फर्क ही नजर नहीं आ रहा, तो एच को साइज बेहतर करना चाहिए। SQRT तसल्ली से लिखें। आर इतना मिस्कीन हो गया, और वो टी का जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बार होती है वो टी से इतना ऊपर निकल गई है, पता नहीं कौन सा रस्मुल खत है, कौन सा फॉन्ट है, तो ये नहीं सही, आराम तसल्ली से लिखना चाहिए। ये नीचे आपके राइटिंग स्टाइल में सी आउट में भी और फ्लोट में भी टी का स्टाइल ये ठीक नहीं है। जब हम कोड लिखते हैं तो लेटर्स को आपस में ज्वाइन नहीं करना चाहिए, और लेटर्स बड़े बड़े जानदार जानदार से, मतलब होंगे वो स्मॉल ही, लोअर केस होंगे, स्मॉल केस होगा, लेकिन साइज तो मुनासिब रखें, उसका साइज छोटा ना करें उसको। चलें आगे चलें, शाबाश, बताएं मजीद फंक्शन के बारे में बता रहे थे आप कुछ। फिर एच को हम डबल लेंगे क्योंकि ये भी पॉइंट्स में हो सकता है। फिर हम लोग सी मैथ SQRT यूज करेंगे बेस का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। बेस को बेस से ही मल्टीप्लाई करने के लिए बेस हिस्टैरिक बेस प्लस परपेंडिकुलर हिस्टैरिक परपेंडिकुलर, और फिर इसका SQRT लेंगे। और जो फंक्शन हम यहाँ पे डिक्लेयर है उसकी रिटर्न एच ही लिखेंगे और फंक्शन क्लोज कर देंगे। फिर हम मेन फंक्शन में आएंगे। मेन में यहाँ पे हम ये 3 फिर वेरिएबल मेन डिक्लेयर फंक्शन में करेंगे, आने से बी क्या पी मुराद और है? हाइपोटेन्यूज के लिए एक मिनट ठहर ठहरे, ये फिर मेन फंक्शन में आने से क्या मुराद है भाई? एक फाइल है, उसमें आपने पहले लिख दिया है एक C++ यूजर डिफाइंड फंक्शन बना दिया आपने, उसके बाद आप मेन बना रहे हैं। आप चाहे तो मेन पहले बना दें उसको बाद बना दें, तब भी आपकी मर्जी है। फिर हम उसमें आएंगे से क्या मतलब, हम ये जब ये जुमला बोलते हैं ना फिर हम आएंगे, तो इसका मतलब है कि आप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन बता रहे होते हैं कि कंट्रोल यहाँ से वहां जाएगा, फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर हम यहाँ से यहाँ, ऐसा नहीं है। अभी तो आप कोड एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी तो एग्जीक्यूशन की बात ही नहीं हुई है। ओके सर। फिर एक सी आउट स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे कि इंटर द बेस ऑफ द ट्राइंगल, और जो इधर हमें बेस देगा वो हम बी को असाइन कर देंगे। फिर कंट्रोल सी आउट एक और प्रिंट करवाएंगे, इंटर द परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल, तो जो यूजर वैल्यू इंटर करेगा वो पी को असाइन कर देंगे। अच्छा, इसको फिर यूं नहीं हम बोलेंगे, एक एक और मिनट फंक्शन जो एक मिनट, हम ये नहीं बोलेंगे कि सी आउट प्रिंट करवाएंगे, ये क्या बात हुई भाई? हम लाइन नंबर 15 में जो कर रहे हैं या उससे पहले लाइन नंबर 13 में हमने जो किया है
वो ये है कि हम एक सी आउट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उसका इफेक्ट ये होगा कि एग्जीक्यूशन टाइम पर अभी लिख रहे हैं, जब एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा कि जो जुमला सामने कोर्स में लिखा है वो एज इट इज नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और मिस्टेक देखें जरा, अब आपने ये लाइन नंबर 13 पे और 15 पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनके दरमियान में जगह फालतू छोड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से जो है आपका लाइन नंबर 13 की स्टेटमेंट वो आगे भी जा रही है, लाइन नंबर 15 की स्टेटमेंट वो आगे भी जा रही है। तो इस तरह से ये नहीं सही, आप कोशिश करें कि एक लाइन में वो चीज़ मुकम्मल हो जाए, और अगर एक लाइन मुकम्मल नहीं हो रही तो स्टेटमेंट का कनेक्टर यूज करके फिर उसे अगली लाइन में ले जाएं। अभी इससे मुराद ये ली जा रही कि ये एक ही लाइन है, लेकिन आखिर में द बेस ऑफ के बाद तो कुछ सिंबल नहीं है, एंटर द परपेंडिकुलर के बाद वो कनेक्टर वाला सिंबल ही नहीं है। ठीक है, तो चले बहरहाल उतनी मतलब ये मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन बेहतर है कि उसको वैसे लिख लिया करें। चलें आगे। जी, फिर हम अगली लाइन 17 में फंक्शन कॉल करवाएंगे। फिर एक स्टेटमेंट लिखेंगे लाइन नंबर 18 पे, सी आउट द हाइपोटेनस सबर तो ऑफ। करे ना, मेरी बात सुने, सबर तो करे, जो असल चीज है उससे बात ही नहीं कर रही आप। फंक्शन में भी आपने बहुत कम बताया है, और अभी जब लाइन नंबर 17 में वो फंक्शन कॉल हो रहा है तो आप उसके बारे में बहुत कम बता रही हैं। इसके बारे में बताने क्या चीज है ये? तो ये हाइपोटेनस फंक्शन जो हमने इसको किसी भी इक्वल हो गया, और जो हमने पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन हाइपोटेनस किया था उसमें अब हमने जो वैल्यूज अब यूजर ने एंटर किया बी और पी, वो हमने रिटर्न कर दिया उसमें वैल्यू, और अब उसके मुताबिक रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा यूजर डिफाइंड फंक्शन। अच्छा, देखिए इसमें आपने ये भी नहीं बताया ना कि फंक्शन रिटर्न क्या करेगा। हालांकि ऊपर आपने लिखा था फंक्शन के नेम से पहले आपने एक लिख दिया था फ्लो डबल या फ्लोट लिखा था, इसका मतलब है कि वो इस टाइप का वेरिएबल, उस टाइप के वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जब ये लाइन नंबर 17 पे कॉल हो रहा है तो हाइपोटेन्यूज नाम का फंक्शन कॉल हुआ। अब बताएं ना कि इसे आप क्या भेज रहे हैं। इसे आप दो वैल्यूज भेज रहे हैं, एक वैल्यू जो अभी पड़ी हुई है यहाँ पे डी में और दूसरी वाली पड़ी हुई है पी में। तो ये दो वेरिएबल के नाम लिख दिए। इससे क्या होगा कि जो मेन फंक्शन के दो वेरिएबल्स हैं बी और पी, इनकी वैल्यूज चली जाएंगी फंक्शन के पास, और वहां पे आपने उसका नाम रखा था, पहले वेरिएबल था बेस, तो यहाँ जो बी की वैल्यू है वो बेस नाम के वेरिएबल को मिलेगी। यहाँ जो पी की वैल्यू है वो वहां पर नाम के पी आर नाम के वेरिएबल को मिल जाएगी। ये दोनों वैल्यूज भी फ्लोट टाइप की हैं, और जो दोनों वेरिएबल्स फ्लोट टाइप के हैं, वैल्यू फ्लोट टाइप की है, जो आगे जाके इन्हें कैच करने वाले वेरिएबल्स हैं उनकी टाइप भी अकॉर्डिंगली फ्लोट ही है। उसके बाद फंक्शन कुछ काम करेगा और वो एच की वैल्यू कंप्यूट करेगा, और आपने फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है पीछे रिटर्न एच, यानी जब फंक्शन के आखिरी हिस्से में जाकर लिख दिया आपने कि अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, मकसद क्या है, एच में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो रिटर्न कर दें। वो रिटर्न करके यहाँ लाइन नंबर 17 पर आ जाएगी, जिस पॉइंट पे फंक्शन कॉल किया उस जगह पे आ जाएगी। वो जो भी वैल्यू होगी वो एच वाई पी नाम के वेरिएबल को, हाइप नाम के वेरिएबल को मिल जाएगी। जी सर। ये सारी बात बताएंगे तो फंक्शन की जो है वो टॉपिक कहलाएगा ना। आगे चलें, 18 पे आए, क्या किया यहाँ पे? जो HIP की वैल्यू हमने पीछे से कैलकुलेट की थी वो अब हम प्रिंट करवा देंगे स्क्रीन पर। पीछे से कैलकुलेट नहीं की, यहाँ कैलकुलेट की है, 17 पे की है कैलकुलेट। लाइन नंबर 17 पे कैलकुलेट की है जो हाँ हमने वैल्यू हाँ जी, हाँ जी, HIP वो प्रिंट करवा ठीक है। देंगे। फिर आउटपुट कंसोल है, इंटर द बेस ऑफ ट्रायंगल, तो हम मेरी बात यूजर सुने, जो भी वैल्यू। आपने जुमले लिखे, खबरें नहीं पढ़नी, टॉपिक समझाएं। लाइन नंबर 18 पे आपने हाइप नाम के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए स्टेटमेंट लिख दी है, पूरी बात कहें जी ना। उसके बाद ये प्रोग्राम खत्म है, काम खत्म है इसका। अब चूंकि हाइप नाम के वेरिएबल में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, लिहाजा आप स्क्रीन पर जुमला प्रिंट करवाना चाहते हैं द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल इज, ये जुमला लिख दिया आपने। अब ये, अब यहाँ पे देखें, मैथ वालों के लिए खूबसूरत चीज नहीं होती कि इज भी लिखा है और इक्वल टू भी लिखा है, ये क्या बात हुई है? इज का मतलब इज हो गया, और जो इक्वल का निशान लिखा है आपने डबल कोट्स बंद करने से पहले, उसमें क्या आ चुका है, उसमें ये आपके पास जो इज इक्वल टू पढ़ते हैं तो क्या बनेगा, दी हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू, ये ऐसे पढ़ेंगे। और राइट एंगल नहीं है, राइट, सॉरी, राइट ट्राइंगल है, सॉरी,
आगे चलें जी। और रिटर्न 0 है और ये 0 आपका ओ के जैसा लग रहा है, स्मॉल ओ लग रहा है, ओ नहीं 0 होना चाहिए, 0 थोड़ा सा लंबूतरा होता है ऊपर को, ठीक है। जी ये सर। आपका लग रहा है ओ, स्मॉल ओ लग रहा है। अगर आप स्क्रीन में जब लिख के देखिएगा स्मॉल ओ भी और 0 भी साथ साथ, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। इसके बाद आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया, सेव किया होगा, कंपाइल किया होगा। जब कंपाइल कर लिया फिर आप एग्जीक्यूट जो है वो करेंगे इसे। जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट स्क्रीन आ जाएगी, आउटपुट कंसोल आ जाएगा, उसमें कुछ इस तरह से एक्टिविटी हो रही है। बताएं क्या हो रही है। जो हमने लाइन नंबर 13 पे आउट स्टेटमेंट लिखी थी, इंटर द बेस ऑफ ट्राइंगल, वो आउटपुट कंसोल पे प्रिंट हो जाएगी और यूजर वैल्यू एंटर करेगा जो कि बी को असाइन हो जाएगी। ठीक है, फिर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो 15 लाइन नंबर 15 पे आएगा। इंटर द परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइंगल, यूजर परपेंडिकुलर एंटर करेगा, जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो पी को असाइन हो जाएगी। फिर ये जो बी और पी की एक वैल्यूज मिनट हैं ठहरे, एक मिनट ये ठहरे, एक मिनट ठहरे। फंक्शन में कॉल लाइन करेंगे। नंबर 15, और लाइन नंबर 15 की वजह से एंटर द परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, ये स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। फिर जब कंट्रोल लाइन जी नंबर सर। 16 पे आएगा, सी इन ग्रेटर देन पी लिखा है, इसका रिस्पांस ये होगा कि जब यूजर कुछ एंटर करेगा तो वो पी को मिल जाएगा। पांच पांच एंटर किया तो 5 मिल गया पी को। ये जो मिलना है वो एंटर करना है और मिल जाना है पी को, वो लाइन नंबर 16 का रिस्पांस है वो। तो यूं जी समझ सर। लें कि लाइन नंबर 13 और 14 का रिस्पांस ये आपने लिखा हुआ है, एंटर द बेस ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 4, और लाइन नंबर 15 और 16 का रिस्पांस लिखा हुआ है, एंटर द परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल। जो लाइन नंबर 13 और 15 है इसका रिस्पांस सिर्फ जुमले लिखना है, लेकिन जो 4 की वैल्यू एंटर करना और वो बी को मिल जाना, 5 की वैल्यू एंटर करना, एंटर करने के बाद वो पी को मिल जाना, ये इफेक्ट लाइन नंबर 14 और 16 का है। जी आगे चलें। सर, उन दोनों को वैल्यूज असाइन कर देंगे और फिर फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट कर देगा हाइपोटेन्यूज की। सी आउट प्रिंट हो जाएगा और जो फंक्शन ने काम किया वो हमने सी आउट के जरिए एच वाई पी को असाइन कर दिया वो वैल्यू, और वो प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे। ठीक हो गया। Write a C++ program that will ask three sides of triangle and then compute the एक area of मिनट ठहरे, मायदा, ये जो प्रोग्राम गुजरा है ये कितने मार्क्स का होना चाहिए? 5 चलो ठीक है, आगे चलो। या 3। ठीक है, ठीक। Write a C++ program that will ask three sides of triangle and then compute the area of triangle by using function. सोर्स कोड लिखेंगे हम वही जो लिखते हैं कि हैश include iostream, हैश include cmath using namespace std। अब डबल ए नाम का हम कोई भी यूजर बस एक डिफाइंड मिनट फंक्शन ठहरे, लेंगे। एक मिनट ठहरे, इसको इतना लंबा इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है। जो नॉलेज आपने डिलीवर करना था वो हो गया, पहले हो चुका है, उसी में बस इतना सा काम करना है। इस दफा जो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल नहीं है, कोई भी जनरल ट्रायंगल है, हमें उसके 3 साइड्स चाहिए। तो आपका फंक्शन जो इसमें आपने लाइन नंबर 4 पे ए नाम का बनाया है, वो 3 वेरिएबल्स अकॉर्डिंगली डिक्लेयर करके 3 इनपुट्स लेगा, ए बी सी, तीनों साइड्स की लेंथ। और अब जो लाइन नंबर 7 पे और 8 पे लिखा हुआ है फार्मूला एरिया कंप्यूट करने का, डिफरेंट है बस उससे। पहले वाले में जरा डिफरेंट था, पहले वाले में जो हाइपोटेन्यूज कंप्यूट करना था, इस दफा एरिया कंप्यूट करना, बस फॉर्मूला बदल जाएगा। ठीक है, जी सर। एक दो बातें और इसमें बोलना हम चाहें इसके बारे में तो बता दें फिर हमें। डबल टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एस और एरिया। तो हम जब तीनों साइड्स को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो वो वैल्यू एस को असाइन हो जाएगी। स्मॉल एरिया का फॉर्मूला है SQRT। एस जो हमने यहाँ पे लाइन नंबर 7 में डिक्लेयर किया है, उसको हम स्क्वायर S माइनस ए स्टेरिक S माइनस पी और S माइनस सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो वैल्यू होगी वो हमने एरिया को लाइन रिटर्न ठहरे होगी। ठहरे ठहरे हमने लाइन नंबर 7 में एस को डिक्लेयर नहीं किया, एस को आपने ऊपर डिक्लेयर किया है लाइन नंबर 6 में। लाइन नंबर 7 में एक एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा, ए प्लस बी प्लस सी, और उसके सम को 2 से डिवाइड करना है। ये एक जो है वो वैल्यू कंप्यूट हो जाएगी, वो एस को असाइन हो जाएगी। डिक्लेयर नहीं कर रहे, डिक्लेयर 6 में कर रहे हैं। रेलिवेंट टेक्नोलॉजी अच्छी तरह यूज करें। आगे चलें। जो वैल्यू इससे कैलकुलेट होगी वो रिटर्न एरिया यानी एरिया को असाइन हो जाएगी। फिर एक बात बोले, अब आपने लाइन नंबर 8 और 9 मुकम्मल मिक्स कर दिए, या 8 बोले या 9 बोले, अब ये कौन सा बोलना चाह रही हैं? लाइन नंबर के बोले, लाइन नंबर 8 बोले पहले, बल्कि इस तरह करें आप। ये जो हमने आगे सामने फंक्शन
रखा है SQRT स्टेरिक S-A, इसकी वैल्यू जो होगी वो और जो लाइन नंबर 9 है वो रिटर्न करेगा एरिया को। ठीक है, यानी 8 में कंप्यूट होके एरिया नाम के वेरिएबल को असाइन होगी वैल्यू, और लाइन नंबर 9 में आपने उसी वैल्यू को रिटर्न करवा दिया। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, लाइन नंबर 4 का पहला लफ्ज डबल क्यों लिखा हुआ है? यस सर। आवाज कट गई है। लाइन नंबर 4 का पहला वर्ड डबल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सर रिटर्न टाइप डबल है। अच्छा, यहाँ पे कैसे मुझे श्योरिटी होगी कि आपने ये काम सही किया है? सर ये कोई भी रियल नंबर भी दे सकता है, जरूरी नहीं है कि दे सकते को छोड़ें, बात ये कि ये जो करना चाह रही थी, जो बोल रही थी, क्या वो वाकई वैसा हो चुका है? जी आपकी आवाज नहीं आ रही। सर इसकी रिटर्न टाइप रिटर्न 0 देता है। हाँ, यस सर। सर आपकी आवाज कट रही है, बल्कि आ ही नहीं रही। सर जैसा करना चाह रही थी वैसा हो गया। कैसे? सबूत क्या है इस बात का? फिर ये तो आउटपुट कंसोल से पता चलेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूं सबूत आपका। नहीं, वो तो एग्जीक्यूशन होगी ना, लेकिन जो उससे पहले आपने कोड में चीजें बनानी है, वो तो आपस में कंपैटिबल हो, मैचिंग हो। मैं अब दिखाता हूँ आपको। लाइन नंबर 4 में आपने कहा कि ए नाम, कैपिटल ए नाम का फंक्शन है, और उसकी जो फंक्शन है कुछ रिटर्न करेगा एक वैल्यू, और वो होगी डबल टाइप की। ये आपने शुरू में तय कर लिया। लाइन नंबर 9 में कहा आपने एरिया नाम के वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न कर दो। अब जरा जो लाइन यस सर। नंबर 6 में आके एरिया नाम का जो वेरिएबल है उसकी टाइप देखें डबल, तो यहां से मैचिंग हो गई है। बात समझ आ गई है? लाइन नंबर 4 में कहा गया कि कैपिटल ए नाम का फंक्शन जो है, जो रिटर्न करेगा वो डबल टाइप की एक वैल्यू होगी। और जब आपने लाइन नंबर 9 में एरिया नाम के वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न करने की बात की, तो एरिया नाम का वेरिएबल है ही डबल टाइप का, तो लिहाजा इसकी वैल्यू डबल होगी। तो यहां से आपस में इनकी मैचिंग आ गई है। आगे चलें। जो वैल्यू एरिया की साइन हुई है वो एरिया को रिटर्न कर देंगे। इंट हाँ मेन हाँ, एक फंक्शन मिनट, में क्या आ क्या जाएंगे। ये क्या बोला आपने? तुम प्लॉट क्या बोल गई? सर रिटर्न जो एरिया की वैल्यू वो एरिया रिटर्न एरिया कर देंगे, यानी कि जो वैल्यू है वो एरिया को रिटर्न कर देंगे। एरिया को रिटर्न करने से क्या मुराद है? ये जी सर अजीब जुमला एरिया की बोल रही है। सिंपल सी बात है, ये फंक्शन जहां पे कॉल होगा वहां पे एरिया नाम के वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, बस एरिया को रिटर्न जी नहीं सर। हो जाएगी। जी सर एरिया की वैल्यू फंक्शन को रिटर्न हो जाएगी। नहीं, फंक्शन को नहीं, जहां पे फंक्शन कॉल है वहां पर रिटर्न हो जाएगी। सर एरिया की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ठीक, एरिया के वेरिएबल जो है जो उसमें वैल्यू मौजूद है वो रिटर्न हो जाएगी, वो चली जाएगी, यूज हो जाएगी उस पॉइंट पे जहां पर ए नाम का फंक्शन कॉल किया गया होगा। जी सर। चलो चलो। वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम फ्लोट XYZ और एरिया। अब आप आ गई हैं मेन फंक्शन में, ठीक है। सी आउट लाइन नंबर 14 पे हम सी आउट लिखेंगे कि इंटर द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो यूजर 3 साइड्स एंटर करेगा, वो वैल्यू x y और t को साइन कर देंगे जो फ्लोट टाइप की है। फिर जो फंक्शन एरिया हमने फ्लोट टाइप का डिक्लेयर किया है, a में x y और z की वैल्यू कॉल कर लेंगे। x y और z की वैल्यू जो है ये हम a टाइप के फंक्शन में दे देंगे, और ए नाम फिर के सी आउट फंक्शन में, प्रिंट। ए नाम के फंक्शन को देंगे ना। जी सर, ए नाम के फंक्शन को x y और z की वैल्यू दे देंगे,
और फिर सी आउट है कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, ये आउटपुट कंसोल पे नजर आएगा। अभी इसका कोई काम नहीं है उसके, और आगे एरिया की वैल्यू प्रिंट करा देंगे जो कैपिटल एरिया है। रिटर्न 0 और फंक्शन क्लोज हो जाता है। आउटपुट कंसोल पे यूजर से 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंटर करवाई जाएंगी। जो वैल्यू वो पुट करेगा वो एक्स, वाई और जी को जो कि फ्लोट टाइप के हैं असाइन हो जाएगी, और फिर ये वैल्यूज फंक्शन ए में कॉल होंगी और एरिया कंप्यूट होके आ जाएगा। फंक्शन ए कॉल होगा, उसको ये 3 वैल्यूज पास होंगी, ठीक है। फंक्शन ए उन्हें कैच करेगा और उसको अपने फार्मूलाज में यूज करके वहां पे एक एरिया नाम का वेरिएबल बनाएगा, उसकी वैल्यू रिटर्न करवाएगा। वो यहाँ पर इस इक्वेशन पे लाइन नंबर 16 वाले स्टेटमेंट में इक्वल के साइन के लेफ्ट साइड, राइट साइड पे आ जाएगी। जब वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी तो अब यहाँ पे मजीद काम कुछ भी नहीं है। उसके बाद सिर्फ ये असाइनमेंट रह जाती है, तो उस वैल्यू को असाइन कर देंगे यहाँ पर लाइन नंबर 16 में एरिया नाम के वेरिएबल को। उसके बाद ये बस प्रोग्राम खत्म है, रिटर्न 0। और रिटर्न 0 इसलिए कि हमने मेन से पहले इंट लिखा था, तो सिस्टम को एक वैल्यू हम रिटर्न 0 कर देते हैं। बस सिस्टम कॉलर है इसका, उसको 0 भेज देते हैं। आउटपुट स्क्रीन पे वो कुछ नजर आएगा जो कि आपने जिस के लिए सी आउट स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो पहला जुमला सी आउट का लिखवाएं के जरिए आप प्रिंट करवा के इनपुट रिसीव करेंगे सी इन लाइन 15 का रिस्पॉन्स में, और उसके बाद जो आउटपुट के लिए एक स्टेटमेंट है वो भी प्रिंट हो जाएगी। जी, तो मजीद कोई स्टूडेंट्स, हाँ थैंक यू वेरी मच मायदा, मजीद कोई स्टूडेंट प्रेजेंट करना चाहे तो अपनी स्क्रीन से शेयर करवा दें वो। जी तहरीम इकरार खान, अब स्टार्ट कीजिए प्रेजेंटेशन अपनी, और इसको कोशिश करें जूम इन कर दें थोड़ा सा। यस सर। आपकी स्क्रीन, हाँ ये बेहतर, वेरी गुड। चलें जी। प्रोग्राम लिखना है जिसमें वो यूजर से पूछते हैं कि उसने कितने किलोमीटर ड्राइव किया है और कितना उसका लीटर यानी पेट्रोल कंज्यूम हुआ है और उसने कितने ट्रिप्स वो ड्राइव हुआ है एक ट्रिप के लिए और बाकी सारे ट्रिप्स के लिए ये मालूम करना है। किलोमीटर ड्राइवन और एवरेज किलोमीटर पर लीटर। अच्छा, इस कहानी को उर्दू में वैसे बता दें जरा, अपने जहन में जो खाका बन गया ना आपके जहन में, उसको वैसे जरा बताएं कि क्या कहानी, क्या है, काम क्या है। सर काम ये है कि प्रोग्राम नहीं, सबसे पहले उससे ये पूछे यूजर से कि उसने कितने किलोमीटर कार ड्राइव की है और उतनी ड्राइव करने के लिए उसका कितना पेट्रोल और उसने कितनी ट्रिप्स ली हैं। देखना फॉर ए नंबर ऑफ ट्रिप्स, या देखना आप यहाँ पे आकर बात गोल, मतलब कहानी जो है ना वो टेढ़ी सी कर जाती है। अगर से कॉमन सेंस जिसकी आन है वो कहानी खुद से बनाएगा, लेकिन आप अपने जो है वो लिसनर को, व्यूअर को, मतलब उसके जहन पे क्यों बोझ डलवा रहे हैं इस तरह से। आप कहानी तो अपनी पूरी बताए ना। कहानी ये है कि अ नंबर ऑफ ट्रिप्स यानी एक से ज्यादा ट्रिप किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक बार निकले मुल्तान से, लाहौर से होकर आगे, एक ट्रिप हो गया। फिर मुल्तान से निकले, लाहौर से बहालपुर से होकर दूसरा ट्रिप हो गया, फर्ज कर लें। इस तरह से वो 2, 3, 4 ट्रिप्स करते हैं। 10 ट्रिप भी हो सकते, काफी सारे। आ नंबर ऑफ ट्रिप्स यानी इसका मतलब है कि एक से ज्यादा ट्रिप्स हैं और हमें उनकी तादाद भी नहीं पता। इंटरेस्टिंग बात ये भी है, ठीक है। तादाद तो पता होगी हैं? अच्छा, अगर तादाद पता है तो आपका प्रोग्राम जो रेपिटेशन होगी वो काउंट कंट्रोल्ड रेपिटेशन होगी। अगर तादाद नहीं पता तो सेंटिनल कंट्रोल्ड रेपिटेशन है। अभी जो आप नीचे कोड बनाएंगे फिर हम वहां से चले देख लेंगे। अच्छा, एक बात, दूसरी बात है कि हर ट्रिप के बारे में उसने कोई ना कोई किलोमीटर तय किए होंगे और उस पर कोई ना कोई पेट्रोल खर्च हुआ, कुछ लीटर पेट्रोल खर्च हुआ होगा, फ्यूल। तो वो ये चाह रहे हैं कि हर ट्रिप के बारे में, जितने भी ट्रिप्स किए हैं, फॉर अ नंबर ऑफ ट्रिप्स, हर ट्रिप के बारे में उनमें से क्या किया जाए, नंबर ऑफ किलोमीटर्स कितने ट्रैवल किए वो बता दें, और नंबर 2 क्या बता दें, कितने लीटर फ्यूल सर्फ हुआ है। उसके बाद करना क्या है, प्रोग्राम आपका ये इंफॉर्मेशन वसूल कर लेगा यूजर से। उसके बाद प्रोग्राम ये करे, प्रोग्राम शुड डिस्प्ले किलोमीटर पर लीटर ऑब्टेन्ड फॉर ईच ट्रिप। उनमें से हर ट्रिप में किलोमीटर पर लीटर की एवरेज क्या आती है वो बताए, किलोमीटर पर लीटर की एवरेज क्या आती है।
यानी 1 लीटर में कितने किलोमीटर उसने इस्तेमाल किए, उस हर ट्रिप के बारे में ये बताएं अलग से। जब मुल्तान से लाहौर गए तो फी लीटर किलोमीटर की एवरेज आई, जब उसके बाद मुल्तान से बहावलपुर गए तो उस ट्रिप के अंदर 1 लीटर में पर किलोमीटर की एवरेज क्या आई, ये पूछने की बात हो रही है। वो बताए हर ट्रिप के बारे में। दूसरा, आल्सो प्रिंट्स द कंबाइंड किलोमीटर पर लीटर ऑब्टेन फॉर ऑल ट्रिप्स। फिर उसके बाद ये करे कि सारे ट्रिप्स का टोटल सफर जो हुआ है वो सबको ऐड कर ले, यानी सारे किलोमीटर, हर ट्रिप के किलोमीटर सारे आपस में ऐड कर ले, और हर जो ट्रिप है उसके जो फ्यूल कंज्यूम हुआ है वो आपस में ऐड कर ले, और टोटल तमाम ट्रिप्स का मिलाकर जो किलोमीटर पर लीटर की एवरेज बनती है वो बताए। ये 2 चीजें कंप्यूट करनी है आपके प्रोग्राम ने। ये कहानी है, ये डिमांड है कि आपका प्रोग्राम ये वाला काम करके दे। अगर आपने काम हाथ से करना हो तो एक इवन मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए बहुत आसान है। क्या ख्याल है? आप सिंपल जो है Yes, वो sir. डिवीजन कर दें ये वाली, तो दो रेलिवेंट क्वांटिटीज की डिवीजन कर दें, जितने किलोमीटर तय हुए हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लीटर्स, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर लीटर की एवरेज आ जाएगी बस। Yes, sir. ठीक है। अब आपने इस काम को अपने हाथ से नहीं करना, अब आपने एक कोड लिखना है जो ये वाला कंप्यूटेशंस, ये वाली कैलकुलेशंस करके दे। यूजर से मांगे, पहले एक सलीके से मांगे, फिर खुद ही हिसाब लगाए, सही हिसाब लगाए, दोनों किस्म के आंसर निकाले, और उसके बाद स्क्रीन पे जवाब प्रिंट कर दे। ठीक है जी, आगे चलें। अच्छा, पहले तो मुझे फौरी तौर पे देखना, बात इस पर आए। ये आपने इसमें वाइल लूप लगाई हुई है, ये वाइल लूप कौन सी है, काउंट कंट्रोल लूप है या सेंटिनल कंट्रोल लूप है? सर सेंटिनल है। हाँ, इसका मतलब है कि हमें तादाद नहीं मालूम, जो बात मैंने पहले की थी आपसे। आ नंबर ऑफ Yes, sir. इसका मतलब है कि कुछ ट्रिप किए जाएंगे, जब तक ट्रिप्स बताते रहेंगे तब तक वो ट्रिप्स के बारे में हिसाब लगाता रहेगा। ठीक है जी जी। तो इस तरह से हमने इसमें सेंटिनल वैल्यू कौन सी है? सर सेंटिनल वैल्यू -1 है। अगर ठीक हो गया, किलोमीटर शाबाश, यानी नेगेटिव ठीक नहीं है हो, -1 के इक्वल तो प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। सही है। चले अब आप अपने हिसाब से शुरू कर लें एक्सप्लेन करना। सर सबसे पहले फ्लोट नाम के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं जो जो हमें चाहिए थे। फ्लोट 1 नाम के नहीं, किलोमीटर का सुने, फ्लोट नाम के नहीं, फ्लोट टाइप के। जी सर। 1 किलोमीटर, लीटर, नो किलोमीटर नो नो, और पर गलत गलत, सबर 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 सबर। 1 किलोमीटर क्या हुआ? एक का नाम KM है, दूसरे का नाम का नाम लीटर है, मीटर। तीसरे का नाम KM_ लीटर है, नेक्स्ट का नाम AV, ये मेरे ख्याल आपने जी लिखा होगा, अंडरस्कोर AVR लिखा है मेरे ख्याल में, _KM_ लीटर। उसके बाद आपने लीटर एक और वेरिएबल है, उसका नाम है ट्रिप, एक और वेरिएबल है उसका नाम है सम। ठीक है ना, ये यूं करते हैं ना। ये फ्लोट के सामने जो KM लिखा है इसे किलोमीटर क्यों पढ़ रहे हैं? इट्स नॉट ए किलोमीटर, इट्स ए वेरिएबल हुज नेम इज KM। उसमें रखें यस कि सर। आप किलोमीटर, वो आपकी मर्जी है। बात समझ आई है? जी लेकिन अभी इसका नाम KM है बस। जी सर। जी ओके सर। फिर उसके बाद यूजर से प्रिंट करा, यानी यूजर हमें देगा किलोमीटर की वैल्यू। इसके लिए हम पहले स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं ताकि वो हमें किलोमीटर जितने भी उसने ड्राइव किए हैं उसकी वैल्यू दे। इसके लिए स्टेटमेंट प्रिंट कराई है 7 लाइन पे, और ये भी लिख दिया आगे कि अगर वो नेगेटिव में है तो प्रोग्राम नहीं चलेगा आगे, यानी व्हाइल लूप में एंटर नहीं करेगा। उसके बाद लाइन नंबर 8 पे यूजर से वैल्यू वो लेते हैं जो भी सी इन करवाया है किलोमीटर की वैल्यू KM नाम के वेरिएबल में। उसके बाद जो ऊपर सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था लाइन नंबर 6 में, उसको वैल्यू हमने दे दी है 0, असाइन कर दिया है उसको। उसके बाद अगर किलोमीटर जो यूजर एंटर करता है वो नेगेटिव नहीं है तो उसके बाद कंट्रोल -1 नहीं, वो जो किलोमीटर एंटर करेगा अगर वो -1 नहीं है, जी -1 नहीं है तो वो कंट्रोल व्हाइल लूप के अंदर आ जाएगा। गुड। उसके बाद सी आउट एक और हमने लाइन 12 में प्रिंट कराया है कि एंटर द लीटर पेट्रोल कंज्यूम, जिसने जितना उसने पेट्रोल कंज्यूम हुआ है उसका
तो वो एंटर करे, फिर लाइन 13 पे वो एंटर करेगा कि जितना कंज्यूम हुआ है उसका पेट्रोल। उसके बाद लाइन 14 पे फिर से हमने उससे पूछा है कि कितने ट्रिप्स थे, तो लाइन 15 में वो ट्रिप्स एंटर करेगा। नहीं नहीं नहीं, ये क्या बात आ गई? ये लाइन नंबर 14 और 15 वाला काम क्यों किया आपने? नहीं नहीं, काम प्रोग्राम गलत है आपका, गलत है। बिल्कुल गलत है। प्रोग्राम में गलती ये है कि देखें लाइन नंबर 18 पे और जो 19 पे काम हो रहा है ना, ठीक है, ये लूप के जी अंदर सर। हो ही ना। मतलब मिसाल तौर पे मैं हिसाब लगाने वाला पर्सन हूँ, आप मुझे बता रही हैं कि पहले ट्रिप में इतने लीटर, इतने किलोमीटर, इतने लीटर, एक ट्रिप हो गया। फिर लूप के अगले चक्कर में आप मुझे यस। बताएंगी, मैं आपसे वसूल करूंगा दूसरे ट्रिप के किलोमीटर और लीटर। फिर लूप के तीसरे चक्कर में मैं आपसे वसूल करूंगा तीसरे ट्रिप के किलोमीटर्स और लीटर्स। तो ये और साथ के साथ उनके इंडिविजुअल ट्रिप की जो एवरेज है किलोमीटर पर लीटर वाली, वो निकाल निकाल के स्क्रीन पे प्रिंट करता जाऊंगा, ठीक है। और जब लूप से बाहर आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपने मुझे 7 ट्रिप्स के बारे में बताया था, उन 7 ट्रिप्स के टोटल किलोमीटर इतने बन गए, टोटल लीटर इतने बन गए, एवरेज इतनी बन गई, तो हिसाब बाद में लगेगा, ठीक है ना। तो ये जो कंबाइंड वाली चीज है उसकी कैलकुलेशन और उसकी कंप्यूटेशन वो लूप से बाहर होगी, ये लाइन नंबर 23 के बाद होगी, अंदर नहीं हो सकती। ओके सर। अच्छा अगर सर अंदर होगी, कौन। अच्छा सुने जरा, अगर अंदर होगी तो उस केस में फिर ये इसका मतलब है कि अगर अभी 2 ट्रिप हो गए तो उसकी एवरेज बता दी, 3 ट्रिप हो गए तो उसकी एवरेज बता दी, 4 ट्रिप हो गए तो उस उन चारों की इकट्ठी भी बता दी, चौथे वाले की भी बता दी और चारों की इकट्ठी भी बता दी। फिर 5 ट्रिप हो गए तो पांचवें की भी बता दी और फिर 5 के 5 इकट्ठी बता दी, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो काम दरमियान में आपने किया हुआ है ना, ये सी इन ट्रिप वाला, ये नहीं सही। ये ओके क्यों सर। पूछ रहे हैं? अच्छा आप अनिका पूछना चाह रही हैं कि अब तक कितने ट्रिप हो चुके हैं? यस सर। अच्छा अच्छा, नहीं बस कोई काम करें, इसे थोड़ी सी करेक्शन करें, ठीक हो जाएगा ये। वो करेक्शन ये करें कि सी इन ट्रिप ना करें, बल्कि ट्रिप को वाइल लूप में आने से पहले ट्रिप नाम के वेरिएबल 0 कर दें और यहाँ पे आके 15 लाइन नंबर 15 में आके आप ट्रिप को ट्रिप इज इक्वल टू ट्रिप प्लस 1 लिख दें या ट्रिप प्लस प्लस लिख दें, ठीक है। ओके सर। उससे ये होगा पहली बारी जब आएगा तो उसमें ये 0 में 1 का इजाफा हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, अगली बारी में उसमें 1 का इजाफा होगा, ये 2 हो जाएगा। तो यानी ये पूछे मत यूजर से ये पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है, ये लूप का कौन सा चक्कर है या कौन सा वन ट्रिप है, ये सी इन मत करवाएं, बल्कि यहाँ पे ट्रिप प्लस प्लस लिख दें, ठीक हो जाएगा। सर ये लाइन नंबर 10 से पहले भी लिख सकते हैं कि ट्रिप को कोई भी वैल्यू असाइन कर दो कि इतने ट्रिप्स हैं। नहीं नहीं नहीं, वो भी वो तो हमें तादाद पता चल गई ना, फिर तो एक काउंट कंट्रोल लूप बना लें, फिर तो आपको सेंटिनल कंट्रोल लूप बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर पहले से तयशुदा है कि 4 ट्रिप होंगे या 5 ट्रिप होंगे या 8 ट्रिप होंगे या 200 ट्रिप होंगे, तो इन उसकी वजह से हमें इसको सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप बनाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो उतनी बार चलेगी। हमें ये ट्रिप का काउंटर लगाना ही तभी है जो साथ साथ लूप के हर चक्कर में गिनती करता जाए। तो जितनी बार लूप के अंदर आएंगे उसकी गिनती में हम 1 का इजाफा करते जाएंगे। उससे फिर ये होगा कि हमें एट द एंड ऑफ द लूप जब लूप से बाहर आएंगे हमें एग्जैक्ट तादाद पता होगी कि कितने ट्रिप हो चुके हैं, ठीक है। ओके। तो इसलिए असल में वही है ना कि हमें सेंटिनल कंट्रोल लूप चाहिए थी। तो हमने यूजर पे देखे, वैसे भी अगर आप क्वेश्चन देखें ना तो क्वेश्चन में डिमांड क्या है कि वह पूछेगा प्रोग्राम यस सर। हर ट्रिप जितने भी कर रहे हैं, छोड़े उसको, जितने भी कर रहे हैं हर ट्रिप के बारे में बारी बारी उसके किलोमीटर्स आ जाएंगे और लीटर्स आ जाएंगे जो कंज्यूम हुए हैं। ये बात ही नहीं की जा रही कि हमने यूजर से पूछना है कि मुझे बताओ कितने हो चुके या टोटल कितने होंगे। ये प्रोग्राम की स्टेटमेंट में भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। उसका मतलब है कि जब हम प्रोग्राम बनाएंगे उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दी गई बात के लिए, काम के लिए, टास्क के लिए अपना प्रोग्राम बनाएंगे, तो हमारा प्रोग्राम फिर यूजर से फिर वो मतलब है कि जरूरत से ज्यादा चीजें मत पूछे। हमने यूजर के एंड पे बोझ नहीं डालना, ठीक है। अगर यूजर ने गिनती ओके। करनी है तो वो एवरेज भी निकाल लेगा, वो खुद ही किलोमीटर पर लीटर डिवाइड भी खुद ही कर लेगा। नहीं, हमने करना है, हमने सिर्फ एक बात पूछनी है, पहला ट्रिप बताओ उसकी किलोमीटर और लीटर वैल्यू, दूसरा ट्रिप उसकी वैल्यूज ले लें, क्या कोई मजीद है, वो कहेगा हाँ, वो कहेगा हाँ मजीद ये है, तो इस तरह से वो चलता रहेगा। इसमें आप थोड़ा समझाएं हमें हल्का सा कि
काउंट सॉरी ये सेंटिनल कंट्रोल्ड की एक्टिविटी कहाँ हो रही है मजीद इस कोड में? सर सेंटिनल कंट्रोल की एक तो ये व्हाइल लूप वाले पोर्शन में एंड में 21 लाइन पे। हाँ, लाइन नंबर 21 और 22।